तप करने से सबसे बड़ा लाभ है ऊर्ध्व गमन करता है जी। कहाँ करता है? ऊर्ध्वमुखी होता चला जाता है। अंतरंग में शीतलता का अनुभव होता है, कर्मों का संवर होता है, नजरा होती है, तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं। तपस्या करने से शरीर के विकार निकलते हैं तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। संलेखना के समय देखो जीवन को स्वस्थ दिखने लगती है, जैसे जैसे वो त्याग करते ना वैसे वैसे उनके चेहरे पर चमक आने लगती है। प्रसन्नता में वृद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, काम आदि विकार भाव दूर होते चले जाते हैं। इतना नहीं, अच्छी तपस्या हो जाए तो 9 केवल लब्धियों की प्राप्ति भी हो जाया करती है। जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है, कल्याण एवं पुण्य का विस्तार होता है, शारीरिक दुख सहने की क्षमता हमारे अंदर प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे तपस्या करने के लाभ हैं। इस प्रकार की तपस्या हम सभी को करना चाहिए। एक अंतिम में बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को तपस्या बहुत कष्ट जैसी लगती है। उपवास करना, एक आसन करना, है ना। अभी 1 घंटे ऐसे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं पैर ऐसे करेंगे, कहीं पैर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको तपस्या करना। उनके लिए आज जिसने हाई को लिखा, यदि आपको तपस्या कष्ट कर लगे तो ये हाई को याद कर लेना। 9 मास उल्टा लटका फिर तब कष्ट कर क्यों। याद आ गया? गर्भ अवस्था में, कहा गर्भ अवस्था में माँ के पेट में तू 9 महीने तक उल्टा लटका रहा, अंग सकुचते पाई त्रास, वहां हाथ भी नहीं हिला पाया, पैर भी नहीं हिला पाया, जैसा पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। कहाँ? गर्भ में कितने महीने? 9 महीने तक। तब जो पैर हाथ नहीं हिलाए तब कष्ट नहीं हुआ क्या? बस उसे याद कर ले। आज की तपस्या आपके लिए कष्ट करने लगेगी, आज की तपस्या तेरी अच्छी हो जाएगी। फिर बार बार करवट बदलने की, हाथ पैर बदलने की इच्छा नहीं होगी। ध्यान में बार बार हाथ ऐसा कर रहे कर वो याद कर लो। और दूसरी बात, नरकों के दुख याद कर लो। नरकों में कितने दुख तुमने सहे हैं। 3 लोग का अनाज जो खाएं, बोलो एक कड़ा खाने को नहीं मिला। 3 लोग के अनाज खा लो, इतनी भूख लगती है। और सारे समुद्र का पानी पीने इतनी प्यास लगती, पर वहां खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी सहन करना पड़ती है। ये सब यदि याद आ जाए आदमी को तो आज तपस्या अच्छे से हो जाए। कभी याद किया करो कितने दुख हमने सहन किए हैं। आज हम उपवास नहीं कर पा रहे, आज हम एकासन नहीं कर पा रहे, आज हम रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे, आज हम होटल का भोजन नहीं छोड़ पा रहे। तब आपको याद आएगा कि ये सारे दुख आगे नहीं भोगना है तो आप तपस्या कर लो। ये सारे दुख आगे ना मिले इसे तपस्या कर लो। ऐसे भाव प्रकट होंगे। तो बंधुओं, आज उत्तम तप धर्म का दिन है, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ बातें आगम संबंध समझाई हैं। लगता है आप लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, आप समझेंगे। बस इच्छा निरोधा तपा, इसे ध्यान रखना। ये कहाँ पर आया है सूत्र इच्छा निरोधा तपा? तत्व सूत्र में। कितनी बार पढ़ा तत्व सूत्र आपने? एक बार और देख लेना। ये सूत्र तत्व सूत्र में नहीं है भैया, इच्छा निरोधा तपा। हाँ, तत्व सूत्र में तपसा निर्जरा चय, ऐसा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तपस्या से संवर और निर्जरा होती है, ऐसा सूत्र इच्छा निरोधा तपा नहीं है, तत्व सूत्र में सूत्र। समझ गए ना? हाँ, आप ब्रह्म मत पालना इस चीज को। तो इच्छाओं के निरोध के लिए तपस्या की जाती है, ध्यान रखना। इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या नहीं की जाती है। जैन दर्शन है, महान दर्शन है। इसमें कहा हे भगवान हमारी इच्छा समाप्त हो जाए इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए तपस्या जैन दर्शन में नहीं की जाती। इसलिए इच्छा पूर्ति से कोई भी तपस्या नहीं करना। हमारा इच्छा का निरोध हो, कर्म की निद्रा, ऐसी भावना से करना, तभी आपका उत्तम तप माना जाएगा। इसलिए उत्तम तप कहा गया है। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज।